कितना होगा 12 दाम में 120 माइनस कर देना है 24 चौका कितना होगा 96 हो जाएगा। 96 बटा अंतर भाग करना है मुझे। अब इन्हीं को आपस में प्लस कर लो। देखो 24 और 4 कितना होगा 28 होगा, 12 और 10 कितना होगा 22 होगा, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप भाग लगा दो 120 से 96 निकालो, 96 400 यानी 20 इधर कितना होगा 24, 24 बटा 6 आप भाग लगा दो 6 चौ 24। हेलो दोस्तों नमस्कार, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, किसी भी संख्या में क्या जोड़ा अथवा घटाया जाए कि वह संख्या अनुपाती हो जाए या समानुपाती हो जाए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं जो कि 5 सेकंड में कैसा भी क्वेश्चन होगा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको शुरू से लेकर अंत तक समझना है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 2:5 आपको दिया गया है। फाइनली इसमें यह पूछा गया क्या जोड़ा जाए कि अनुपात आपका 5:6 हो जाए। यह आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रख लेना है, उसके बाद फाइनल जो आंसर आ रहा है उसको रख लेना है। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो इनका गुणा इसमें कर लो, इनका गुणा इसमें कर लो। ज्यादा का पहले करेंगे हम। जैसे देखो 5 गुणा 5 कितना होगा 25, माइनस कर देंगे हम 6 गुना 12 और भाग लगा देंगे यहां जो दो नंबर हैं इनके अंतर से, मतलब 6 से 5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1, मतलब 25 में से 12 निकालेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 1 का भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि ऐसे ही हम क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 5 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन का लेवल आप समझ पा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ने पर, अभी मैं यहीं पे कह दूंगा कौन सी संख्या घटाने पर। तो सारे ट्रिक यहां पे काम करेंगे। तो आइए कि 7:11 आपको पहले दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 3:4, फाइनली जोड़ने पर हो जा रहा है आपका। तो आपको मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 11 3 33 हो जाएगा, माइनस रख देना है, 4 से 28 कर देना है। उसके बाद इन दो नंबर का अंतर निकाल लेना। अंतर कितना आएगा 1 आ जाएगा। 4 से 3 निकाला मैंने 1 आया, यानी 33 से आप 28 निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। 5 में 1 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। यदि हम इन दोनों संख्या में 7:11 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है, जोड़ी जाए घटाई जाए। अभी मैं अनुपात की बात कर रहा हूं, अभी आपको मैं समानुपात के भी क्वेश्चन कुछ मैं करवा के दिखाता हूं और आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है, फर्क इतना सा है कि अभी तक मैं कह रहा था कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कह रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए। अनुपात 11:15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। यानी कि 2:3 बन रहा है तो कौन सी संख्या घटाई गई है। तो सबसे पहला काम हमको करना है 11:15 लिख देना है। उसके बाद जो संख्या बन रही है 2:3 उसको रख देना है। फाइनली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 11 3 33, जो ज्यादा होगा वही पहले रखेंगे। ठीक है, और 15 दूंगा कितना हो जाएगा 30, और अपान में रखना है इन दोनों नंबर का डिफरेंस। यानी 3 से 2 निकालेंगे कितना आएगा 1। फाइनली 33 से 30 निकाला गया 3 हो गया बटा 1, तो कितना हो गया 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। और आपसे देखो इस क्वेश्चन में यही बात किया गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। देखो
घटाई जाए या जोड़ी जाए, इस बात से इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको रूल यही लगाना है केवल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करना है और अपान में रखना है, तिरछा गुणा डिफरेंस करना है, अपान में रखना है इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो 11 गुना 33 मैंने पहले रखा और 15 गुना 30 या 2 गुना 15 30 होगा। 33 से 30 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अपान में 1 आया, 1 देखो यहाँ 3 से 2 निकाल दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए और भी क्वेश्चन बनाते हैं। अभी मैं आपको समानुपात के क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं, आप चलिए देखते हैं। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि ये आपको 4 नंबर दिए गए और चारों नंबर में आपस में जोड़ना है, ठीक है, कि जिनके दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो मेरा काम ये है कि 6, 7, 15, 17 यानी 6/7 बराबर 15/17 में क्या जोड़े जिससे दोनों अनुपात बराबर हो जाए, यही मुझे क्वेश्चन निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, इसको 6:7 रख दिया, ठीक है, और ये हो गया 15:17 हो गया। अब आपको फाइनली पता करना है, 4 नंबर है क्योंकि 2 अनुपात हमको बराबर करने हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें भी वही रूल काम करेगा जो फर्स्ट में काम करता था। तो देखो यहां से मैंने किया तिरछा गुणा, 15 7 105 और माइनस कर देना है 17 गुणे 6, 17 छक्का कितना होगा 102 और अपान में आपको भाग क्या करना है, आपको क्रॉस प्लस कर लेना है। मतलब ये होगा कि 17 और 6 मिला कितना होगा 23 हो जाएगा और 15 और 7 मिला कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इन दोनों के अंतर से आपको भाग करना, अंतर कितना आएगा 1 आएगा। मतलब 105 से 102 निकाला कितना है 3/1, फाइनल कितना आ गया आंसर 3 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे पास कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बड़ा वाला पहले रखना है, यानी 17 छक्का 102, ठीक है, इसको मैंने बाद में किया 15 7 105, अंतर निकाल लिया, ठीक है। अब आपको अपान में भाग करना है तिरछा प्लस करके, मतलब 17 और 6 मिलाकर 23 होगा, 15 और 7 मिला के 22 होगा। दोनों का हमने अंतर देखा कितना आ गया 1 आ गया। जितना अंतर आएगा उसी से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 3 आ चुका है। आइए ऐसे ही क्वेश्चन एक और बनाते हैं हम लोग, यानी 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। यानी आपको इसमें भी संख्या पूछ रखा है कि कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे। तो हमारा रूल क्या है कि भाई इनको मैं अनुपात में बैठाऊंगा 4:10 और अगले को बैठाऊंगा 12:24। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा गुणा करना है। देखो मैं तिरछा कर रहा हूं, जो ज्यादा होगा उसको मैं पहले रखूंगा। 12 गुणे 10 कितना होगा 12 120, माइनस कर देना है 24 चौका कितना होगा 96 हो जाएगा। 96 बटा अंतर भाग करना है मुझे। अब इन्हीं को आपस में प्लस कर लो, देखो 24 और 4 कितना होगा 28 होगा, 12 और 10 कितना होगा 22 होगा, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप भाग लगा दो, 120 से 96 निकालो, 96 400 यानी 20 इधर कितना होगा 24, 24/6 आप भाग लगा दो 6 4 24, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ चुका है 4 आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं, केवल आपको इस बात को ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो ज्यादा होगा उसको हम पहले रखेंगे, ठीक है, उसके बाद अगला क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे और अपान में वो नंबर रखेंगे जो तिरछा प्लस करने पर अंतर निकलता है। यानी 24 4 28 हो जाएगा, 12 और 10 22 हो जाएगा। दोनों का अंतर मैंने देखा 6 आया, मैं 6 से भाग लगा दिया। कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का तुरंत ही आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 आया, 24 में मैंने 6 का भाग लगाया, कितना आ गया 4 आ गया। तो आइए इसी के आगे कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दिया गया क्वेश्चन मेरे पास दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, ठीक है, 4:5 है, दो संख्या का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए इन दोनों में, तो इनका अनुपात 5:6 के बराबर हो गया।
जब मैं दोनों में 4 जोड़ रहा हूं तो इनका अनुपात 5:6 के बराबर हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो आपने वृद्धि किया है, दोनों में वृद्धि किया है, तो हम ये चेक करेंगे कि इनका अंतर कितना आ रहा है। तो भाई 4 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों तरफ बराबर है, नहीं तो मैं बराबर करता। ठीक है, अब आप देखो अंतर 1 आ रहा है और इस 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4, क्योंकि 4 बढ़ रहा है। तो मुझे ये बात समझ में आ चुका है कि 1 यूनिट का मान 4 है, तो संख्या मेरे पास ये है। तो 4 चौका कितना होगा? 16 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। अब आपसे ये अलग अलग ना पूछ करके कि पहली दूसरी संख्या क्या है, आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या है। यानी अगर मैं योग की बात करूं तो 16 पहला नंबर था और दूसरा नंबर 20 था, ओवरऑल कितना आ गया? 36 आ गया। और यही चीज मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो अपने पास 4 और 5 मिलाकर के 9 यूनिट होगा। अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चाहे आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या आप अलग अलग नंबर जोड़ करके इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्या क्या है? देखो इस क्वेश्चन को यह कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में कोई दो नंबर है। अब मैंने इसमें फाइनली 15 घटा दिया दोनों में से, इनका अनुपात कितना हो गया? 2:3 हो गया। क्या देखो इन दोनों का अंतर समान आ रहा है। 5 में से 2 निकालो 3 आएगा, 7 में से 3 निकालो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। या तो आप अनुपात बराबर करो या तो दूसरा मेथड सीखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो कैसे सीखते हैं कि 2:3 हो गया कब? जब आपने 15 को निकाल दिया था दोनों संख्या से। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे जरा देखो। आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये दोनों बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो 15 दूना 30 होगा और 15 तिया 45 होगा। यानी 15 तिया 45 में से 15 दूना 30 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आपने इनका अंतर निकाल लिया। अब आगे चेक करते हैं। देखो 2 सत्ते 14 और 3 पचे 15, 15 से 14 निकालें कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आएगा। इसको आप ऊपर रख दो। यानी कि ये बात समझ में आ गया मेरे को, 1 यूनिट का मान 15 मिल चुका है। 1 यूनिट का मान 15। वो कैसे आप फिर से समझो। मैं आपको क्या कर रहा हूं, इनका गुणा यहां कर दो, 15 तिया 45 होगा। ठीक है, और इनका गुणा यहां कर दो, 15 दूना 30 होगा। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है? 15 आ रहा। तो ये 15 आपको यहां पुट कर देना है। ठीक है, अब आगे डिफरेंस चेक करो इनका। 7 दूना 14 और 5 तिहाई 15, बड़ा से छोटा निकाल दो। 15 से 14 निकाला मैंने, कितना आ गया? 1 आ गया। यानी मैंने 1 रख दिया। यानी 1 यूनिट का मान 15 है। तो अपने पास पहली संख्या 5 यूनिट है, 15 गुणे 5 कर दो, 15 पचे 75 और दूसरी 7 है, 15 सत्ते 105। यानी जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, एक तो 75 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है? 105। आपसे यही पूछा है तो दोनों संख्या क्या है? तो पहली हो जाएगी 75 और दूसरी हो जाएगी 105। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी ये क्वेश्चन है, दोनों संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना सा है। उस क्वेश्चन में बोल रखा था कितना घटाया जाए और इसमें बोला है कितना जोड़ा जाए। तो देखो 9:16 है मेरे पास, बाद में अनुपात 2:3 हो जा रहा है। कब? जब आपने 15 को ऐड कर दिया, यानी कि दोनों संख्याओं में 15-15 आपने जोड़ा तब। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, देखो 15 तिया 45 और 15 दूना 30, 45 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा? 15। मेरा एक अंतर तो सेट हो चुका है। नेक्स्ट वाला देखो 16 दूना 32 और 9 तिया 27। ठीक है, 16 दूना 32 और 9 तिया 27, 27 और 32 का अंतर कितना आ जाएगा? 5। यानी 5 यूनिट का मान 15 है, तो मुझे 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3। अब आपसे पूछा है दोनों संख्या क्या है। भाई 1 यूनिट का मान 3 है, तो 9 यूनिट पहले है, तो 3 9 कितना हो जाएगा? 27। आपको 3 से गुणा कर रखना है। और 16 यूनिट है, तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। यानी जो क्वेश्चन का आंसर है आपका, पहला आया 27, दूसरा आ गया 48। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों संख्याएं क्या है।
तो आपका पहला 27 हो जाएगा, दूसरा 48 हो जाएगा। हो सकता था इन्हीं में आपसे प्लस करके पूछ लेता, ठीक है। तो प्लस यानी दोनों संख्याओं का योग कितना होता, चाहे इनको आप ऐड कर लो 75 हो जाएगा, या ऐसे कर लो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और एक का मान 3 है तो 25 3 कितना हो जाएगा 75। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही तक रखते हैं। थैंक यू।